हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की हमने थ्योरी 3 वीडियो में निपटा ली थी। सारी थ्योरी हो चुकी है। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है, इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने लोग। थ्योरी आप लोगों को आती है क्योंकि पिछली वीडियोस में मैं पूरी क्लियर कर चुका हूँ। उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप से फटाफट देते चले जाओ। न्यूमेरिकल भी अपने आराम से ही करते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तुम थ्योरी के पुराने जो 3 वीडियो पड़े हुए हैं मेरे, वो देख लोगे, उनका लिंक डाल दूंगा मैं। और जो न्यूमेरिकल ठीक ठाक होंगे वही करेंगे अपने लोग। ज़्यादा ही आसान न्यूमेरिकल होगा वो अपने आप ही कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो खैर पहला 2 थ्योरी के थे, पहला क्वेश्चन ये तो कर ही लेते हैं न्यूमेरिकल। इसमें ये कह रहे हैं, पहले कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ जो पीछे अपने लोगों ने ड्राइव किए थे, प्रूफ किए हैं पिछली वीडियोज़ में, और उनको समझा हुआ है। हालांकि तुम्हें लर्न होंगे, वो लर्न क्या समझे हुए हैं तो अपने आप ही लर्न हो जाते हैं। रटना कुछ भी नहीं पड़ता, अपने आप ही लर्न होते हैं जब हम थ्योरी को समझ लेते हैं। तो फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ, रिमाइंड हो जाएंगे तुम्हारे लिए। देखो कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें। एक तो Q इक्वल्स टू NE सबसे पहला फॉर्मूला था, जो कि तुमने इसको सबसे पहले क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। ये भी यूज हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन। ये 10th में भी दोबारा से बताया गया है, ठीक है। फिर नए फॉर्मूले शुरू हो जाते हैं जो हमने इस साल पढ़े हैं। I इक्वल्स टू Q अपॉन T। जब हमारे पास Q आ गया NE फॉर्मूले से, तो I हमने निकाल दिया Q अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम से। फिर तीसरा हमने जो पढ़ा V इक्वल्स टू IR, ठीक है। वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। चौथा हमने फॉर्मूला पढ़ा W इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू Q, या V इक्वल टू W अपॉन Q, ऐसे भी कह सकते हैं। और V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, इसको ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ फॉर्मूला हमने पढ़ा कि जब रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में लगा देते हैं तो क्या उनका इक्विवेलेंट बनता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डेट डैश, ये बनता है उनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। इस तरह से जब लगे होते हैं, ठीक है, इस तरह से सीरीज में लगे होते हैं जब। R1 R2 R3, ठीक है। जब वो पैरेलल में लगा दिए जाते हैं तो फॉर्मूला बनता है हमारा वन अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूले हो गए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला पावर का, वो रेजिस्टेंस का। पहले देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था हीट एनर्जी का, जो कि एक हिसाब से वर्क डन ही होती है। वो हमने पढ़ा था I² RT, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं हम पहले VI इंटू T, क्योंकि VQ होता है, ये है W इक्वल्स टू VQ, तो W ही H है, तो VQ, Q की जगह हमने क्या रख दिया IT, तो VIT हो गया, या I² RT। जब हम B की जगह IR रख देंगे, इसमें B की जगह IR रख देंगे तो I² RT हो जाएगा। यहाँ पे बता देता हूँ, दिख नहीं रहा था उसमें। P इक्वल्स टू H अपॉन T कह सकते हो, W अपॉन T कह सकते हो, ठीक है। और W क्या होता है VQ अपॉन T, और Q क्या होता है IT अपॉन T।
टी से टी कैंसिल, तो P इक्वल्स टू वी आई आ गया। और V की जगह जब हम आई आर लगा देते हैं तो बन जाता है आई स्क्वायर आर। और जब हम R की जगह B अपॉन आर लगा देते हैं आई की जगह, तो V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ये सारे पावर के हम जैसी ज़रूरत होगी वैसा यूज कर लेंगे। एक ही फार्मूला पता हो अगर पावर का, पावर इक्वल्स टू बी आई, ठीक है, इतना लर्न कर लो बस, पावर इक्वल टू बी आई। और इस ज़रूरत के हिसाब से हम पिछले फार्मूलों के अकॉर्डिंग बदलते जाते हैं, वो तो नए नए बनते जाते हैं अपने आप ही, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, थ्योरी जब समझ लोगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। पीछे मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं ये फार्मूले, ये रिवाइज करा दिए तुम्हें। अच्छा, आप क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक बल्ब के ऊपर जो है लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वॉट, ठीक है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब इसको ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट की सप्लाई पे, ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो पावर जो कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, डॉट 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 लगाए। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है एक हिसाब से, तो इस फिल में क्या आएगा, MCQs कह सकते हो। नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके, बुक उठा लो, बुक में देखो इसके ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बल्ब के ऊपर लिखा क्या है, 220 वोल्ट और 100 वॉट, तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा पहले ये निकाल लो। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, जो बल्ब है उसका V है 220 वोल्ट और P है उसका 100 वाट, ठीक है। अब बल्ब का वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट, पावर हो गई 100 वाट, तो हम उसका रेजिस्टेंस निकालने, रेजिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, देखो इसमें P, B और R दोनों ही आ रहे हैं, R ही हमें चाहिए अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, V इक्वल टू 220 वोल्ट दे रखा है, P इक्वल टू 100 वॉट दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें चाहिए, तो ये तीनों इसमें आ रहे हैं, तो ये फार्मूला लगा देंगे हम। P इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर, यानी R इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर अपॉन P यानी कि 100, यानी कि 220 इंटू 220 अपॉन 100, 484 और आगे 2 जीरो हो जाएंगे अपॉन 100 से ये दोनों जीरो कट गए, 484 ओम, 484 ओम आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब इतना हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर इसको ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट पे तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, ठीक है। पावर की बात कर लेते हैं। हमें रेजिस्टेंस पता चल गया बल्ब का, वोल्टेज इस पे ऑपरेट करना है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज पता है, पावर पूछिए, रेजिस्टेंस और वोल्टेज पता है, पावर पूछिए, फिर से यही फार्मूला लग जाएगा। P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, 110 पे ऑपरेट करना है और रेजिस्टेंस है 484, तो 110 इंटू 110 अपॉन 484, 11 10 जा 11, फिर 11 10 जा 11, 4 जा, ठीक है। तो ये हो गया 100 अपॉन 4 यानी कि 25 वॉट, ये आ गया 25 वॉट। तो ये आंसर आ गया।